नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, आकर्षण के नियम के अनुसार आप अपने जीवन में पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को अपने विचारों और कर्मों से अपनी ओर आकर्षित करते हैं। ये तो हमने अब तक जान लिया है। ये सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि सब कुछ इस ब्रह्मांड में ऊर्जा से निर्मित है और जिस प्रकार की ऊर्जा आप बाहर छोड़ेंगे वही आपके पास वापस लौटेगी। इसलिए अगर आप ब्रह्मांड को अपनी इच्छाएं बताने के लिए आकर्षण के नियमों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले आवश्यक है कि आपकी सोच, आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानें उन कुछ तरीकों के बारे में जिनका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में आकर्षण को तेज कर सकते हैं। सबसे पहला, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं उस पर फोकस करें, ना कि उस बात पर जो हमारे पास नहीं है। मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास कोई ऐसी कार होती जो बार बार नहीं बिगड़ती, क्योंकि आप अपनी पुरानी और टूटी हुई कार के बारे में बार बार सोच रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके से सोचते हैं तो ब्रह्मांड को एक संदेश जाता है कि आप अपने जीवन में उसी पुरानी और टूटी हुई कार को आकर्षित करना चाहते हैं। इसके बजाय आपको कल्पना करना चाहिए कि आप एक नई कार चला रहे हैं। इससे आपका फोकस उस चीज़ पर चला जाता है जो आप अपने जीवन में लाना चाहते हैं, बजाय उसके जिसे आप अपने जीवन से हटाना चाहते हैं। जैसे अपने मन में आप ये सोचें कि मुझे आशा है कि मैं अपने इस सेमेस्टर में फेल नहीं होऊंगा। इसके बजाय आपको ये सोचना चाहिए कि मैं बहुत अच्छे ग्रेड पाने के लिए पढ़ाई कर रहा हूँ, या मेरा बहुत अच्छा ग्रेड आया है और मैं उसको सेलिब्रेट कर रहा हूँ। ऐसा विजुअलाइज भी आप कर सकते हैं। दूसरा, दोस्तों, अपनी इच्छाओं को पॉजिटिव टर्म्स में कहना सीखिए। जैसे अपनी लाइफ में नहीं और मत जैसे नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी नौकरी में स्थिरता आए, तो आप बजाय ये कहने के कि मैं नहीं चाहता कि मेरी नौकरी चली जाए, आप ऐसा कहिए कि मेरी नौकरी बहुत स्थिर है और मैं अपनी सर्विस में चारों तरफ से सबका अटेंशन और सबके रिस्पेक्ट हासिल कर रहा हूँ और दिन प्रतिदिन मेरी नौकरी में स्थिरता बढ़ती ही जा रही है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे पॉइंट पर। अपने सपनों को पूरा होते हुए देखिए। मान लीजिए आपके पास अभी वो नहीं है जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन अपनी आंखें बंद करिए और कल्पना करिए कि आप वही जीवन जी रहे हैं जो आप चाहते हैं। कल्पना करिए कि आप अपना मनपसंद काम कर रहे हैं, अपने स्किल्स का प्रदर्शन कर रहे हैं, जैसे आप अपनी नई कार में बैठ रहे हैं। दोस्तों, आप अपने को सफल होते हुए देखने की कल्पना कर सकते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपको काम में तरक्की मिली है। आप केवल काम पाना नहीं चाहते, बल्कि उसमें ग्रो भी करना चाहते हैं। दोस्तों, अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो है कि जो भी आपके पास है उसके लिए आभार व्यक्त करना। दोस्तों, अपने जीवन में अच्छी चीज़ों के लिए आभारी होने से हमें अपना जीवन बहुत अच्छा लगने लगता है, जिससे हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को मदद मिलती है। जीवन में अच्छी चीज़ों के बारे में आभारी होने से जब हमारा जीवन हमें अच्छा लगने लगता है, तो उससे हम चारों तरफ से अपने जीवन में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करते हैं। तो दोस्तों, जिन चीज़ों के लिए आप आभारी हैं उन्हें ज़ोर से कहिए, या फिर एक आभार जर्नल बनाकर या एक डायरी बनाकर उसमें उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा आप अपने जीवन में लोगों से उन चीज़ों के लिए भी धन्यवाद कहिए जो उन्होंने आपके जीवन में शामिल की हैं। जैसे हर सुबह जब आप बिस्तर छोड़ते हैं, उसके बाद 3 ऐसी चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। इससे आपको अपना दिन एक अच्छे मूड में शुरू करने से मदद मिलती है। आप अपने माता पिता के लिए आभारी हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए और इतने सुंदर और अच्छे दिन के लिए। जिस मस्तिष्क से हम आभार व्यक्त कर पा रहे हैं, उस मन और मस्तिष्क के लिए। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो दोस्तों, अगला पॉइंट है अपने तनाव को कम करने के लिए प्रतिदिन 5 मिनट मेडिटेट करने के लिए। दोस्तों, तनाव हमारे जीवन का एक सामान्य सा हिस्सा है, लेकिन अगर यह आपके जीवन में बढ़ गया तो यह आपको समाप्त करके रख देगा। दिन प्रतिदिन बढ़ते तनाव को राहत देने के लिए एक छोटा सा मेडिटेशन काफ़ी है। ये छोटा सा मेडिटेशन आपके मन और शरीर दोनों को आराम दे सकता है। एक साधारण से मेडिटेशन की शुरुआत करने के लिए
अपने आप को एक आरामदेह पोजीशन में बिठाइए, अपनी आंखें बंद करिए और अपनी सांस पर फोकस करिए और विचारों को आने और जाने दीजिए, क्योंकि विचार तो आएंगे, इन पर आपका कोई अंकुश नहीं है। विचार आते हैं तो वापस अपने ध्यान को, अपने कंसंट्रेशन को उन विचारों से दूर करके पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए। तो दोस्तों, इन तरीकों का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, तनाव, टेंशन, नेगेटिविटी सबके जीवन का हिस्सा है, कोई भी इंसान इससे अछूता नहीं है। लेकिन हमारे जीवन में सकारात्मकता को बढ़ाकर हम अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं। बस सकारात्मक एटीट्यूड के साथ, एक अच्छे माइंडसेट के साथ आप अपने जीवन में इन एक्टिविटीज़ को शामिल करिए। यकीनन मात्र 28 दिन के अभ्यास से आप अपने जीवन में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस महसूस करेंगे। इस वीडियो में बस यहीं तक। आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक देकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।